सुबह सुबह हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और पीला सिंदूर हमें कब कब नहीं लगाना चाहिए। मैं अपने बहनों को आज ये बताने जा रही हूँ कि पीला सिंदूर हमें कब कब नहीं लगाना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बहनों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अपने बहनों को बता दूं कि कभी भी सुबह सुबह हमें बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और पीला सिंदूर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीला सिंदूर ऐसा होता है कि पीला सिंदूर से ही हमारी शादी होती है और पीला सिंदूर शुद्ध और पवित्र होता है। बहुत लोग के घर में ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं सुबह स्नान नहीं करती हैं, नहाती नहीं हैं और सिंदूर लगा लेती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलती जो होती है ना, ये ठीक नहीं होती है। कभी भी सिंदूर हमें सुबह नहाकर ही लगाना चाहिए। आप अगर सुबह नहा लेती हैं तो ठीक है, नहीं तो जब भी आप नहाती हैं तो ही नहाने के बाद सिंदूर तभी लगाना चाहिए। और पीला सिंदूर तो ज़रूर मतलब पीला सिंदूर तो बिना नहाए लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, गांव में तो अक्सर लोग करते हैं कि नहाते नहीं हैं और सिंदूर लगा लेते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं अपने बहनों से यही बताना चाहूँगी कि ये गलती ना करें। तो हमें पीला सिंदूर कब कब नहीं लगाना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। जैसे पितरपक्ष होता है, पितरपक्ष हो चलता है, उस बीच हमें भूल से भी पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब बिना जानकारी के होता है कि जानकारी नहीं होती है और वो सिंदूर लगा लेते हैं। पीला सिंदूर मतलब पितरपक्ष जो चलता है उसमें लाल सिंदूर लगाया जाता है। पीला सिंदूर तो गलती से भी नहीं लगाया जाता है। तो मैं अपने बहनों को ये बता दूं, ये बात क्लियर हो गई कि उनको समझ में आ गया होगा। क्योंकि कोई भी बात ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगी तो आपको समझ में आएगा। पितरपक्ष जो होता है उसमें पीला सिंदूर हमें नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि पीरियड में कभी भी पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश आप वैसे तो पीरियड में सिंदूर ही नहीं लगाना चाहिए। आप चाहें तो लिक्विड वाला लगा लें, लेकिन कहते हैं कि मांग सूना नहीं रखा जाता है। तो इसलिए आप पीरियड में लाल सिंदूर अगर आप लगा भी ले रही हैं, कहीं जाना है या बाल धो रही हैं तो लाल सिंदूर लगा रही हैं, लेकिन पीला सिंदूर हमें पीरियड में भी नहीं लगाना चाहिए। और कब नहीं लगाना चाहिए, अगली बात क्या है कि जब घर में बच्चा होता है, जब तक बच्चा का बरैया नहीं हो जाता है, जैसे छठी नहीं हो जाता है, तब तक घर में पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि उसको भी एक अशुद्धि में ही लिया जाता है कि जब तक बरैया नहीं हो जाता है तब तक घर में शुद्धि नहीं होता है। तो बरैया के बाद ही होता है ना। तो इसलिए जब बच्चा घर में होता है तो बरैया तक पीला सिंदूर हमें यूज नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए छठी तक। और ये भी बात आपको क्लियर हो गई कि बिना नहाए सिंदूर पीला वाला नहीं लगाना चाहिए। तो घर में किसी की अगर अगली बात क्या है कि घर में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है आपके घर में, या आपके किसी अड़ोस पड़ोस, जैसे आप पटीदारी कहते हैं, जिससे खून का रिलेशन होता है, खून का रिश्ता होता है, चाचा हो गए, बड़े पापा हो गए, जैसे कि अपने घर में। क्योंकि गांव में चाहे कहीं भी हो दुनिया में, सबके घर में एक पटीदारी होती है, 4 गो फैमिली होती है। जैसे बड़े ससुर हुए, छोटे ससुर हुए, चाचा हुए, बड़े पापा, जैसा ऐसा होता है। तो सबके घर में बहुत सारी फैमिली होती है। तो अगर इन सब में आपके रिलेशन में अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है और जब तक उसका मतलब कहते हैं ना, काम नहीं बीत जाता, जब तक उसका वो नहीं हो जाता है, तब तक पीला सिंदूर घर में नहीं लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या होती है, अशुद्धि की चीज़ होती है और अशुद्धि में हमें शुद्ध चीज़ नहीं यूज करना चाहिए। पीला सिंदूर क्या होता है कि शुद्ध और पवित्र होता है, जिससे हमारी शादी होती है। पीला सिंदूर ही शुद्ध माना जाता है, लाल सिंदूर कोई शुद्ध नहीं माना जाता है। क्योंकि इसलिए तो पीले सिंदूर से शादी होती है। तो पीला सिंदूर ही शुद्ध में आती है।
तो लाल सिंदूर आप कभी लगा भी लेती हैं तो लाल सिंदूर लगाएं, पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और सिंदूर हमेशा बैठ के लगानी चाहिए और सर पे पल्लू लेके लगानी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमें पीला सिंदूर कब नहीं लगाना चाहिए ये तो हम आपको बता दिए। तो मेरी बहनों को मेरी बातें समझ में अगर आई होंगी तो मैं अपने बहनों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। हमको ऐसा लगता है कि मेरी बहनें सपोर्ट कर रही हैं तो हम और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आएँ और मैं अपने बहनों को बताऊं कि अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ होती है जो हम जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हमसे कौन सी गलती हो गई है। तो इसलिए हम अपने बहनों के लिए एक छोटी छोटी जानकारियाँ लेके आते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, अब थोड़ा सा भी आपके यूजफुल में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।